हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 2020 की बुक के अकॉर्डिंग 32 क्वेश्चन नंबर 2020 और 19 में भी शायद यही क्वेश्चन नंबर है 32। तो इसमें ज़रा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए ओड बी रुपीज़ 400, मतलब ए ने बी के 400 रुपये देने हैं। ए ओड बी मतलब ए ने बी के 400 रुपये देने हैं। ए एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स डेट फॉर दिस अमाउंट। तो कह रहा है ए ने बिल एक्सेप्ट करा। देखो अब मैंने क्या कहा था, एक दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ए ड्रॉई हो और बी ड्रॉयर हो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये वही एक क्वेश्चन है, देखो, जिसमें ए ड्रॉई है और बी ड्रॉयर है। अभी तक हमने मेरे ख्याल जितने क्वेश्चन करेंगे ए और बी के नाम से, उसमें हमेशा ए ड्रॉयर था और बी ड्रॉई था, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो ध्यान से समझना। अच्छा, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, ए ओड बी रुपीज़ 400। आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, जी सर हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसमें ए ने बी के पैसे देने, बी ने ए के पैसे देने, कन्फ्यूज़न है। कोई नहीं, नेक्स्ट लाइन पढ़ लो, ए एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल कौन एक्सेप्ट करता है? जिसने पैसे देने हैं। याद है आप लोगों को बोला है, एक्सेप्ट और साइन कौन करता है बिल पे? ड्रॉई। और ड्रॉ कौन करता है बिल? ड्रॉयर। तो जब लिखा है ए ने बिल एक्सेप्ट करा है, दैट मीन्स कि ए ने उस पे साइन करे हैं। इसका मतलब साइन कौन करता है? जिसने पैसे देने हैं। तो मेरे ख्याल ये आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें मतलब ऐसे लैंग्वेज से पता चल जाता है। और ना अब इस क्वेश्चन को यहीं तक समझो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स डेट फॉर दिस अमाउंट, फुल स्टॉप, आगे का नहीं पढ़ रहा मैं। विच बी डिस्काउंटेड फॉर 3T, ये नहीं लिखा। आप अभी मतलब ऐसा नहीं, काटना नहीं है। आप ऐसे करो कि बस यहीं तक पढ़ो, फॉर दिस अमाउंट। फिर से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ तक हमने पढ़ना है वो पढ़ रहा हूँ। ए ओड बी रुपीज 400, ए एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स डेट फॉर दिस अमाउंट। मतलब कह रहा है ए ने बिल एक एक्सेप्ट करा है 3 महीने का 400 रुपए का, फॉर दिस अमाउंट मतलब 400 रुपए का। क्वेश्चन खत्म। फिर नीचे जो सी पार्ट है, अब हम वो पढ़ेंगे। सी पार्ट में लिखा है, जो बिल है ना, मतलब लिखा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी इफ दिस बिल इज, सी पार्ट पढ़ेंगे, रिटायर्ड अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 मंथ्स बिफोर इट्स मेच्योरिटी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 केसेस दे रखे हैं आपको। कह रहे जर्नल एंट्री कर दो, अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, बिल मेट हो जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, और लास्ट वाला बोला है कि बिल अगर रिटायर अंडर द रिबेट करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। अलग अलग चीजें, मतलब 3 केसेस है, 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो ए और बी वाला पार्ट तो मुझे पता है, आप लोगों को आता है करना। बिल डिसऑनर क्या क्या एंट्री होती है वो आपको पता है। बिल मैच्योर हो जाएगा, मेट एट मैच्योरिटी, उसकी भी एंट्री आपको पता है, तो वो अभी नहीं करा रहा मैं। अभी मेरा फोकस है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, इस वाले को आपको सिखाना है मुझे, जो कि सी पार्ट है। अब मैं एक बार पूरा फिर से क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ और उस क्वेश्चन को हम करेंगे। पूरा क्वेश्चन मतलब जितना हमारे काम का फिर से पढ़ रहा हूँ। ए ओड बी रुपीज 400, ए एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स डेट फॉर दिस अमाउंट, फुल स्टॉप। और उसके आगे give the necessary journal entries in the books of A and B if this bill is retired under rebate at 6% per annum 2 months before its maturity। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन इतना हो गया है, तो पहले जर्नल एंट्री करते हैं जितनी हम कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे ये रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट या जो भी है इस क्वेश्चन में वो क्या है। तो बी ए हो गया और ये ए हो गया, बी ड्रॉयर ए ड्रॉय इसमें। तो पहली एंट्री डेट दे रखी है क्या? डेट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो पहली एंट्री ले लेंगे। पहली एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सीधा इसकी एंट्री की सेल की, तो सोल्ड वाली एंट्री तो होएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। सीधा लिखा है ए ने बी के पैसे देने हैं, बस आपको इन्फॉर्मेशन दी है और फिर लिखा है कि बिल एक्सेप्ट करा है। तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए? 400 रुपए, 400 रुपए। फिर से कह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, विच बी डिस्काउंटेड फॉर 380। अभी हम समझ रहे हैं ये नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ना उसने, विच बी डिस्काउंटेड फॉर 380, वो ए और बी क्वेश्चन में काम तो आएगी, लेकिन सी क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, इसलिए अब हम उसको उसको हम मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि वो लिखा ही नहीं है। अब ये क्या एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये एंट्री तो मुझे आप लोगों को समझानी भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ये पूरा चैप्टर हो गया, ये चैप्टर, ये एंट्री तो आप लोगों को पता ही है क्या मतलब है इसका।
अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, बिल की जो ड्यू डेट है वो कितनी है, 3 महीने बाद। बिल की डेट कितनी है, ड्यू डेट 3 महीने बाद। हमें डेट नहीं पता, लेकिन इतना तो पता ना, ये जो बिल है इसकी पेमेंट 3 महीने बाद होनी है। अब क्वेश्चन में नीचे सी पॉइंट लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ो अगर आप लोग, तो उसमें लिखा है रिटायर्ड अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 मंथ्स बिफोर इट्स मेच्योरिटी। इसका मतलब अब समझते हैं क्या कह रहा है। अब इसको समझते हैं, जो आपको ये टॉपिक मुझे समझाना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। पहले तो आप ये देख लो, रिबेट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, या इस टॉपिक का मतलब क्या है, जरा ये समझो। इसका मतलब ये है कि जो ड्रॉई है ना, वो इस बिल के बदले, जो बिल है, बिल्स पेबल या बिल रिसीवेबल जो भी कह लो, इसके बदले कितने टाइम बाद पेमेंट करने वाला है, 3 महीने बाद। मतलब बी अगर ए के पास पहले आएगा पैसे लेने बिल लेकर, तो ए उसको भगा देगा। ए कहेगा भाई ड्यू डेट पर आई हो, ड्यू डेट पे पैसे दूंगा मैं, पहले पैसे मांगने का तू हकदार नहीं है। ए बी को ये बात कहेगा, ठीक है। अब मान के चलो, ए कहता है बी को, ए कहता है बी को, तो बी ए क्या कहेगा, बी को कहेगा देख, तू ड्यू डेट पे 3 महीने बाद मेरे से पैसे लेने आएगा। तो ए कहता है कि मैं तेरे को जल्दी पैसे दे देता हूँ। ए बी को कहता है देख, तू ड्यू डेट से पहले पैसे मांगने का हकदार नहीं है। ए बी को कहता है, बी कहता है सही कह रहा है। ए कहता है मैं तेरे को जल्दी पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस टाइम पैसे हैं तो ले ले मुझसे। तो बी कहता है, अब किसी को पैसे आते हुए बुरे लगते हैं क्या? बी कहता है भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे 3 महीने से पहले पैसे देना चाह रहे हो तो दे दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ए कहता है भाई मैं तेरे को जल्दी पैसे दे रहा हूँ, तो इसके बदले तू मुझे कुछ प्रॉफिट तो दे, कुछ फायदा तो करा। तो बी ए को कहता है कि ठीक है, तू मुझे थोड़े से कम पैसे दे दे। तो इसका मतलब बी ने ए को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट करवा दिया, डिस्काउंट, रिबेट दे दिया। डिस्काउंट का दूसरा नाम रिबेट भी है। तो ए बी को जल्दी पेमेंट कर रहा है, उसके बदले ए को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि रिबेट मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर ए बी को जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो अब वो 400 रुपये नहीं पे करेगा, थोड़े से कम या कम पे करेगा, थोड़े से क्या करेगा, कम पे करेगा अब, क्योंकि ऑब्वियसली वो जल्दी पेमेंट दे रहा है, वरना तो बी को 3 महीने वेट करना पड़ता। अब ए बी को जल्दी पैसे दे रहा है, तो थोड़ा सा तो बी को भी इतना बनता है कि उसको थोड़ा सा रिबेट दे दे, थोड़ा सा उसका भी फायदा करा दे। तो अब ये अमाउंट कैसे निकलेगा, जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे ये लो, ये बिल बनाने की डेट है, ठीक है। बिल मेक मेक लिख देता हूँ, मतलब बिल यहाँ बना है, या डेट ही ले लो ना, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बिल बना है। 3 महीने मतलब अप्रैल के क्या हो जाएगा, मई जून जुलाई, तो इसका मतलब 4 जुलाई ड्यू डेट है। तो जो है बी जो है वो ए से पैसे मांगने कब जा सकता है, 4 जुलाई से पहले नहीं जा सकता। लेकिन ए अगर बी को कहता है भाई तू पहले ही पैसे ले ले, तो पहले पैसे, अब कितनी पहले, क्या इस क्वेश्चन में देख के हमें पता लग रहा है कि कितनी पहले पैसे मांग रहा है, कितने पहले पैसे दे रहा है वो। कह रहा है रिटायर्ड अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 मंथ्स बिफोर इट्स मेच्योरिटी। इससे 2 महीने पहले, मतलब कि इसके 1 महीने बाद, ड्यू डेट से 2 महीने पहले, मतलब कि जब बिल बना है उससे 1 महीने बाद, क्योंकि टोटल 3 महीने हैं। तो कौन सी डेट ले लें हम, 1 मई ले लो, मान के चलो 1 मई को, या 4 मई ले लो, चलो एक ही बात है, क्योंकि इससे गिन लो चाहे 1 मई, तो मतलब 4 मई ले लो, चलो 4 मई को उसकी पेमेंट कर रहा है वो। तो अभी 2 महीने बचे हुए थे, 2 महीने पहले ही पेमेंट कर दी उसने, मतलब 3 महीने का बिल था, 1 महीना तो बीत चुका था, अब 2 महीने बचे हैं पेमेंट करने को, और वो आज ही पेमेंट कर रहा है, मतलब 2 महीने पहले ही पेमेंट कर रहा है ए बी की, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो है ना उसको रिबेट दो, कौन रिबेट देगा, बी रिबेट देगा ए को, है ना, बी रिबेट देगा ए को, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम लिखा है, 6% पर एनम, और अमाउंट कितना ले लूं, 400। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैं यहाँ पे 1 लूं या 2 लूं, क्या लूं, 1 या 2, क्योंकि 6% तो पर एनम है ना, और 400 रुपये का अमाउंट है बिल का। तो टीना का जवाब आ गया, बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दें कि कितना लूं, 1 या 2, 6% पर एनम है, तो जल्दी जवाब दो आप लोग। टीना ने जवाब दे भी दिया जल्दी से, बाकी आप लोग भी जवाब। 2, हाँ 2 मंथ्स यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि वो 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है,
तो 2 महीने का ही तो फ़ायदा लेगा वो। मतलब आप ये देखो कि ए को तो बेनिफिट होने वाला है ना, ए को क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो ए को कितना फ़ायदा कराओगे आप? आप ध्यान से सोचो, ए को कितना फ़ायदा कराओगे? जितने महीने पहले वो पेमेंट कर रहा है, अब जो 1 महीना बीत गया वो तो बीत ही गया ना, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा उसको? जितना टाइम पीरियड बचा है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ लेंगे 2/12। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा ₹4। तो ₹4 का प्रॉफ़िट दिलाया, वाह! बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दिला दिया हमने उसको। मतलब अब मुझे बताओ बी के लिए लॉस है या प्रॉफ़िट है? ए के लिए क्या है और बी के लिए क्या है? जल्दी से बताओ आप लोग। किसके लिए प्रॉफ़िट है, किसके लिए लॉस है? ठीक है, वेरी गुड। अब एंट्री करते हैं, ज़रा आप लोग मुझे एंट्री बता सकते हो क्या होगी? एक तो मैं लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, अब बी को कितने पैसे मिलेंगे? 400 नहीं मिलेंगे, 400 के बदले ₹4 कम मिलेंगे। बी को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? ₹396। ₹396 मिलेंगे। और क्या एंट्री करूँ? जल्दी से बताओ, आप लोग एंट्री बताओ जल्दी से। क्या करूँ? मैंने कैश अकाउंट डेबिट तो मैंने बता दिया। इधर से टू कैश अकाउंट भी मैं बता देता हूँ। अम, ठीक है टीना, वेरी गुड। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट भी लिख के भेजो, आप क्या करेंगे? नहीं, पहले इसकी एंट्री बताओ। बिल्कुल ठीक एंट्री बताई है टीना आपने, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस को मतलब लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हो आप? तो पी एंड एल नहीं लिखेंगे ना, डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिए रिबेट अकाउंट डेबिट लिखेंगे। रिबेट नाम लिखेंगे, ठीक है? लॉस का नाम क्या है? लॉस का नाम रिबेट है। जैसे डिस्काउंट का अगर लॉस होता है हमें एज़ अ डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड पे हमें लॉस होता है ना, तो डिस्काउंट वर्ड लिखते हैं। तो ऐसे जब रिबेट दे रहे हैं तो रिबेट लिखेंगे, रिबेट अकाउंट डेबिट, ठीक है? कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और क्रेडिट क्या कर दूँ? बिल रिसीवेबल, वेरी गुड। ये बिल रिसीवेबल खत्म हो गया ना आज, वो फाड़ देंगे उसको। जब उसको पैसे मिल गए तो वो इस बिल रिसीवेबल की खत्म वैलिडिटी, तो इसको हम वो खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। कितने रुपए का? ₹400 का। तो ये एंट्री भी अब आप लोग बता सकते हो जल्दी से। ये लो, एक चीज़ तो मैं डेबिट कर देता हूँ। ये सबसे मुश्किल वाला मैंने बता दिया, ठीक है? चलो, ₹400 मैंने बता दिए। अब क्या करूँ? ₹4 यहाँ किस चीज़ के लिखूँ? इसको प्रॉफ़िट हुआ, और प्रॉफ़िट क्या होता है? क्रेडिट होया। तो बिल्कुल सही बताया, इसका नाम भी हम ये लिख देंगे, रिबेट अकाउंट। टू रिबेट अकाउंट। इधर रिबेट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए लॉस है, इधर रिबेट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए प्रॉफ़िट है। किसी को इस क्वेश्चन में समझने में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं हम 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा सुने क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लीना सोल्ड गुड्स टू मीना ऑन 1st March 2009 for 68,000 and drew two bills of exchange of the equal amount upon मीना पेबल आफ्टर 3 months। अभी तक इतना समझते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है लीना ने गुड सोल्ड करे हैं मीना को 1 मार्च 2009 को 68,000 के, और उसके बदले दो बिल जो हैं इक्वल अमाउंट के, मतलब 34,000 और 34,000 के दो बिल मीना के ऊपर बिल लिखे गए हैं, ठीक है ना? 3 महीने के। अब कह रहे हैं लीना ड्रॉयर है और मीना ड्रॉई है, इतना तो हमें पता चल गया। कह रहे लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हर बैंक एट 12% पर एनम। ठीक है, ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए आप। फिर लिखा है द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय मीना एंड बैंक पेड 55 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। अगर मैं इतना क्वेश्चन पढ़ूं जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो। उसके आगे पढ़ता हूँ। हाँ, ठीक है। हम लेकिन पूरा करेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है? आगे कह रहा है द सेकंड बिल वाज़ रिटायर्ड ऑन 4th May 2009। कह रहे जो सेकंड बिल है वो रिटायर अंडर द रिबेट हो गया। अभी आपको पता है क्या होता है वो। कौन सी तारीख को हुआ है? 4 मई को 6% पर एनम के हिसाब से विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों की सहमति से। तो ऑब्वियसली दोनों सहमत होंगे तभी तो बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट होएगा। ठीक है जी। कह रहा है जर्नलाइज द अबव इन द बुक्स ऑफ लीना एंड मीना। कई लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा जो मैंने क्या कि होमवर्क में दिया था। तो अब मैं ये क्वेश्चन लिखने मतलब करने जा रहा हूँ और आप लोगों से एंट्री पूछूंगा, मैं एक भी एंट्री नहीं करूंगा।
और आप लोग जल्दी-जल्दी बताएँगे एंट्री, ठीक है? और विद डेट बताएँगे मुझे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग जल्दी से मुझे एंट्रीज़ बताते रहेंगे, ठीक है? हाँ जी, ये हो गई लीना, ये हो गई मीना। डेट पहले वाली तो मैं लिख देता हूँ 1 मार्च 2009 2009। हाँ जी, पहली एंट्री जल्दी बताएँ, लीना क्या एंट्री करेगी पहली? मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 68,000। नेक्स्ट एंट्री बता दो जल्दी से, नेक्स्ट एंट्री। कोई इसके बाद पे कुछ कहना चाहते हैं? जो ये किस चीज़ की एंट्री करी है वो क्या नाम है? लिख के भेज चुकी हैं काफ़ी देर पहले और वो मैं लिख देता हूँ चलो क्योंकि टीना ने बता दी है। तो दूसरी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल 1, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट क्योंकि 2 बिल लिखे गए हैं, टू मीना 34,000 पहला बिल 34,000 का, दूसरा बिल भी 34,000 का और टोटल जो मीना जो है 68,000 से हमारी डेटर थी, अब वो खत्म हो गई हैं। ये एंट्री खत्म। ये 2 एंट्री यहाँ भी कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो ये पहली एंट्री होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू लीना 68,000 और 68,000 और अगली एंट्री जो मीना करेगी 1 मार्च को ही वो होगी अ, लीना डेबिट टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट टू बिल्स पेबल 2 अकाउंट। ठीक है जी और ये अमाउंट आएगा 68,000, 34,000 और 34,000। हाँ जी, अब अगली एंट्री जल्दी से बता दो क्या करेगी लीना? वेरी गुड। एंट्री कह रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 और बिल रिसीवेबल 1 जो है वो 34,000 का है और बैंक में और डिस्काउंटिंग चार्जेस में कितना आएगा? हाँ, मैं लिख दूँ? बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, टीना ने भी वैसे यही भेजा था। तो 1020 और बाकी 30 कितना आ जाएगा ये 32,980 यही आएगा 32,980 ये अमाउंट 3 लोगों ने कंफर्म कर दिया तो मैं चेक नहीं कर रहा यही अमाउंट होएगा। ये इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। अब मुझे बता दो अगली डेट लीना के कौन सी लिखूँ और क्या एंट्री करूँ? जल्दी से बताओ। करेंगे पहले 4 मई आई है तो पहले 4 मई की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं जल्दी तो हमको लॉस होएगा इसलिए हम रिबेट देंगे टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट सेकंड वाला और बिल रिसीवेबल टू है कितने का 34,000 का अमाउंट कितना आएगा ये आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मैं भी यहाँ कर रहा हूँ 34,000 का बिल है 6% कितने महीने लिया आपने जल्दी से बताओ हर्ष कितने महीने लिया है ऊपर कितना आएगा 1 2 3 हाँ जी बताएं टीना भी बताए 340 नहीं ऊपर की कितना लूँ 1 लूँ 2 लूँ 2 टीना कितना कहती हैं टीना ने जो निकाला था अमाउंट वो क्या हिसाब से लिया था 1 2 3 क्या लिया था यहाँ पे युवराज कह रहे हैं यार 2 आएगा मैं बाकी लोगों से भी कंफर्म कर लूँ फिर उसके बाद लिखूंगा यहाँ वही मैं कहूँ हर्ष ने 170 तो बोला था जब बताया सही है पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहता है हर्ष बहुत ज्यादा सही बताता है पर
33,830, 33,830, 170 रिबेट और 34,000 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 मई की ये भी एंट्री करेगा। अब यहाँ नहीं करूँगा, मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि इसकी एंट्री तो ऐसे लगातार ही होती है, बीच में गैप थोड़ी देते हैं। ये क्या एंट्री करेगा? बिल्स पे, ये क्या एंट्री करेगी मीना? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 2 है ये, 2 रिबेट अकाउंट और 2 कैश अकाउंट, और अमाउंट वही सेम आ जाएगा कैश में 33,830, 170 का इसको प्रॉफिट हो गया और 34,000 का बिल था। अब हम करेंगे 4 जून की एंट्री, डेट वाइज है तो 4 जून की एंट्री करेंगे। और 4 जून की एंट्री क्या करेंगे अब हम, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मीना को फिर से हम अपना डेटर बनाएंगे और बैंक हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कम कर लेगा। कितने? 34,000 जो उसने हमसे लेने थे वो तो थे ही, प्लस बैंक ने 55 रुपए नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं। तो जितने बैंक से हमने हमने हमसे बैंक ने जितने चार्ज करे हैं, तो हम मीना से भी उतने मांगेंगे, 34,055 रुपए। और 4 जून की एंट्री मीना भी करेगी। ये क्या एंट्री करेगी? ये फिर से हमें, सॉरी, ये बिल्स पेबल को खत्म कर देगी क्योंकि आज उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो बिल्स पेबल को खत्म करेगी और नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है। नोटिंग चार्जेस जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वो इसको हुआ है। मुझे कहाँ, अच्छा मुझे देखो, मुझे, मैं अभी मान के चलो लीना हूँ, मुझे कहाँ लॉस हुआ है? बैंक ने मुझसे 34,055 ले लिए, तो मैं 34,055 ही मीना से मांग रहा हूँ। बताओ मुझे कहाँ लॉस हुआ? ये क्या 55 रुपए मेरे पल्ले बंधे हैं? नहीं, मेरे से 34,055 बैंक ने लिए और मैं मीना से ही 34,055 मांग रहा हूँ। तो मेरे को लॉस क्यों हुआ? मीना को लॉस हुआ है। क्यों? मीना ने एक्चुअल में देने थे 34,000 रुपए, लेकिन अब वो लीना को 34,055 रुपए दे रही है। तो वो 55 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो उसके लिए लॉस है। किसके लिए? मीना के लिए। मीना के लिए लॉस है, तो मीना के में आएगा ना नोटिंग चार्जेस डेबिट। ये चीजें याद रखो। मेरे को रटवाना अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को बोलूं याद रखिए जी, ड्रॉई के अकाउंट में ही लिखते हैं हमेशा नोटिंग चार्जेस, ड्रॉयर में नहीं आता। मेरे को ऐसे पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं अगर ये बात बोलूंगा तो आप आज याद रख लोगे, कल याद रख लोगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे। लेकिन समझ के करो ना। आप खुद समझो कि बैंक हमसे 34,055 ले रहा है और हम भी अपने डेटर से 34,055 ले रहे हैं, तो हमें कहाँ लॉस हुआ? तो हम यहाँ नोटिंग चार्जेस क्यों लिखेंगे? नोटिंग चार्जेस, अब इसका बिल था 34,000 का, अब ये हमें देने हैं इसको 34,055 रुपए, तो एक्चुअल में इसको ही लॉस हुआ ना। तो इसलिए ड्रॉई के अकाउंट में ही जाते हैं हमेशा नोटिंग चार्जेस, और उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। रटना नहीं है कि मैं आपको कह दूं जी यहाँ लिख लो नीचे अपनी बुक में कि नोटिंग चार्जेस हमेशा ड्रॉई के अकाउंट में लिखने, ऐसे नहीं करना। हमें समझ के पढ़ना है, और समझ के आप पढ़ लोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो मेरे ख्याल क्लियर है अब आप लोगों को। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।